अस्सलाम वालेकुम। सबा के एडवाइस में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। देखिए, बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ जो देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं तो वो जो है तलवार का काम नहीं करती, बल्कि उनकी ज़ुबान ही तलवार के बराबर होती है। यानी कि वो ऐसी जो है मीठी मीठी बातें करके आप पे वार करती हैं कि जो है आपको समझ भी नहीं आता और आप जो है मतलब उसमें हो जाते हैं कि इन्होंने मुझे क्या कहा है, यानी कि आपको जो है मीठा वार करती हैं। और इसको मेरे ख़्याल से मेरे ज़ुबान में तो तंज़ मारना कहते हैं। बल्कि मैं आपको इस तरह बताऊं कि वो मीठी ज़ुबान रख कर आपके ऊपर मीठी मीठी बातें करके आपके ऊपर जो है एक तरह से तंज़ के वार खोल देती हैं। और वो मीठी ज़ुबान रखती हैं, तेज़ दिमाग की हैं, और मैं तो कहूँगी कि वो मुनाफिक होते हैं ऐसे लोग ना, जो कि मतलब दिल में जो है बातें रखते हैं और आप पे तंज़ मार रहे हैं और आपको जो है मतलब मीठी मीठी बातें करके आपको ज़लील कर रहे हैं, तो वो तो जो है मुनाफिक हुए ना। तो मैं आज जो है उन्हीं ख़वातीन के बारे में डिस्कस करूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपने मेरा ब्लॉग जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आपको इन बातों से बचना है तो आपको एक जो है बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, उसूल बनाने पड़ेंगे। देखिए, आज भी कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। देखिए, मुझे तो पर्सनल जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत पसंद है। मैं जो हूँ अपने ससुराल में भी जॉइंट फैमिली में रहकर आई हूँ। मेरे जो अपने पेरेंट्स हैं वो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मुझे तो पर्सनल बहुत जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद है। मुझे तो भाई बिल्कुल भी जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है बुरा नहीं लगता। तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को बुरा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, बल्कि उनमें कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, चाहे वो आपकी देवरानी हो या जेठानी हो, वो जो है मतलब काट करी होती हैं, आपकी होती होंगी। मतलब जो है मैंने सुना है। देखें, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहकर आई हूँ। मेरी भी देवरानियाँ थी, मैं तो जेठानी थी। मेरी 2 बड़ी नंदे हैं, उनकी शादी हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड है, उनके 1 साल का फ़र्क है। तो मेरे जो 2 देवर हैं उनकी और मेरी जो है शादी मतलब साथ-साथ ही आगे पीछे हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग जो हैं बहुत मिल के रहे, बहुत प्यार मोहब्बत से रहे। ऐसी बात नहीं है कि हमारी तकरार नहीं हुई, छोटी-मोटी बातों पे तकरार हो जाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग हैंडल कर लेते थे। वो सॉरी कर लेती थी मुझसे, मैं उन्हें माफ़ कर देती थी, या अगर मुझसे गलती होती थी तो मैं उनसे सॉरी कर लेती थी। हमारी सास भी बहुत अच्छी थी, वो भी मिला के रखने वाली थी। मतलब हमारा जो घर का माहौल था बहुत ज़्यादा फ्रैंकली था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था। तो भई मुझे तो अपनी जॉइंट फैमिली जो सिस्टम है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने अच्छा-अच्छा देखा ना। पहले मैंने अपने ददियाल में सब अच्छा देखा, फिर अपने ससुराल में देखा, तो मुझे तो बहुत जो है पसंद है। लेकिन वो कुछ घर होते होंगे इस तरह के, जहाँ जो है मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं उनके लिए आज जो है बात करूँगी। देखिए, बाज़ दफ़ा होता ये है कि आपकी देवरानी या जेठानी जो होती हैं वो इतनी शार्प दिमाग की होती हैं कि वो जो है मतलब बहुत खूबसूरती से जो है चालाकियाँ चल रही होती हैं। और बाज़ जो मतलब देवरानी या जेठानी जो होती है वो इतनी भोली भाली होती हैं कि उनकी चालाकियों में जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही होती। उन्हें मतलब पता ही नहीं चल रहा होता है कि हमारे साथ क्या चालाकी कर रही हैं और हमें किस तरह के मतलब जो है जाल में जो है जकड़ रही हैं, और वो उनकी जो है चालाकियों में आती चली जाती हैं, या फिर उनके ऊपर महफ़िल में बैठ के तंज़ मार रही हैं। तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये इन्होंने क्या कहा है। फिर बाद में जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो हमें बोला गया है। तो वो जो होता है वो उस तरह की जो ख़वातीन होती है वो तो मैं उनको मुनाफ़िक कहूँगी, जो कि आपके मुँह पे तो मतलब कुछ और है और आपके पीछे कुछ और, या आपके अकेले में जो है वो कुछ और है और सबके सामने कुछ और। देखिए, कुछ जो है ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि मजबूरियों की वजह से जो है ये रिश्ते झेल रही होती हैं। यानी कि उनके माली हालात कुछ ऐसे नहीं होते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर की साइड जो है हों, और जो है कुछ देवरानी या जेठानी के हालात बहुत जो है पावरफुल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं वो। तो वो जो है अपनी देवरानी या जेठानी को, जिनके जो कि हालात से ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो उन्हें ज़्यादातर जो है नीचा दिखाने की कोशिश करी होती हैं, और फिर उन्हें बात बात पे जो है नीचा दिखाया जाता है। उनकी बात को जो है उल्टा सीधा उसमें लगा के जो है वो बड़ों के सामने जो है पेश किया जाता है। और फिर क्योंकि उनके माली हालात भी इतने बेहतर नहीं होते हैं, तो इस तरह जो है वो अपनी देवरानी या जेठानी के जाल में फंसती चली जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें। और फिर
फिर अपने आप को जो है जो कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, अपने आप को मासूम पेश कर देती हैं और उनकी बातों को जिस तरह मैंने आपको बताया कि तोड़ मरोड़ के जो है कि दो लगा के जो है पेश किया जाता है और फिर वो जो है खामोश रह जाती हैं। तो देखिए अगर आपके मामलात इस तरह के तो आपको अपनी, मैंने जिस तरह पहले बताया, आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी अपनी देवरानी या जेठानी से इतनी दोस्ती होती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग शुरू में होती है कि आप उन्हें हर बात अपनी जो है बता रही होती हैं। फिर होता ये है कि वो आपका दिमाग जो है पढ़ लेती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आपकी क्या क्या कमज़ोरी है और आप जो है किस बात से जो है घबराती हैं या कोई बात जो है कि कौन सी आपको जो है बुरी लगती है। तो वो आपके जो पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट जो होते हैं, वो आपके जो हैं वो पकड़ लेती हैं और फिर वो जब सारी बातें जान लेती हैं तो उन्हीं के इस्तेमाल से जो है वो आपकी ज़िंदगी पे वार करती हैं। देखिए ये वो हकीकत है जिसको जानना जो है बहुत जो है ज़रूरी है। ये वो चाल होती है जो कि आपकी देवरानी हो या जेठानी हो, कभी भी जो है सीधी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ेंगी। जैसा कि बातों ही बातों में वो आपकी बात पकड़ लेंगी और कहेंगी ये आप क्या बात कह रही हैं, ये तो आप गलत बात कह रही है। और इसी तरह वो आपके जो जुमले होते हैं, जो आप बात कर रही होती हैं, उनमें जो है वो आपको कंफ्यूज करेंगी, नुक्ताचीनी निकालेंगी और आपकी बातों में जो है जहर घोलेंगी और आपको जो है वो गुस्सा दिला के जो है खुद मासूम बन जाएंगी। इसका हदफ जो है वो लड़ाई नहीं होता बल्कि आपकी साख को कमज़ोर करना होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपकी बात को पकड़ के जो है वो मतलब गलत रंग में बयान करना, जिसका मतलब आपका वो है ही नहीं और आपकी जो है बात को गलत बयानी करके वो बयान कर रही होती हैं, तो ज़ाहिर है आपको तो गुस्सा आएगा ना, आप हाइपर होंगी। तो यही जो होती है वो आपकी कमज़ोरी होती है जो कि वो सबके सामने आपको पेश कर देती हैं। देखें ये कितनी हाइपर है, या कितनी गुस्से वाली है, या कितनी बदतमीज़ है, और ख़ुद जो है मजलूम बन जाती हैं। और जब वो आपको गुस्सा दिलाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप भी उन्हें फिर जो है कुछ ना कुछ कह देंगी। तो यही उनका टारगेट होता है, यही उनका मेन पॉइंट होता है जो कि आपको नीचा दिखाना होता है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वो ख़ुद तो मजलूम बन के निकल जाएंगी, ख़ुद तो सीधी सादी बन के निकल जाएंगी और आपको उस जाल में जो है जगड़ लेंगी। इस तरह की जो बातें पेश करके जो है आपको बदतमीज़ और जो है बहुत ज़्यादा जो है बद अखलाक और बद मिजाज जो है पेश कर देंगी। और आप जब ये बातें करती हैं तो समझें आपने अपना जो है मेन पॉइंट उन्हें दे दिया और जो वो चाल चल रही थी उसमें वो कामयाब हो गई। और फिर होता ये है कि वो चाहती यही है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करें, आपकी इज़्ज़त ना करें। देखिए जब आप इस तरह गुस्सा हाइपर अपनी बद अखलाकी दिखाएंगी तो आप सामने वाला तो आपको गलत समझेगा ना। तो उनका मेन मकसद यही होता है कि वो आपको नीचा दिखाएं इस तरह। और फिर जो आपके जो और फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आप पे शक करने लगते हैं और आपको बदतमीज़ बदमिजाज का लक़ब आपको मिल जाता है। यानी कि जो उनका मेन पॉइंट होता है वो उस पर आप पूरा उतर जाती हैं। और फिर इसी तरह जब आप समझ जाएंगी कि ये हमारी माइंड से खेल रहा है, या जो देवरानी जेठानी जैसा कि आपके माइंड से खेल रही है और आपके जो है आपको मतलब गलत जाल में फंसाना चाह रही है, तो इसके लिए आपको करना ये है कि अगर आपकी देवरानी या जेठानी आपको बहुत ज़्यादा हाइपर करने की कोशिश करें, आपको गुस्सा दिलाएं या कुछ भी, तो आपको जो है समझ जाना है कि आपको हाइपर करने की कोशिश कर रही हैं, आपको जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हैं और आपको जो है बिल्कुल जो है मतलब समझदारी से काम लेना है। पहले उस बात की तस्दीक करनी है और अगर आपको लग रहा है कि यार ये जो है मेरे साथ मेरे माइंड से खेल रही हैं, तो आप जो है उस वक्त जो है खामोशी अख्तियार कर लें, ना कि आप हाइपर हों। और इसी तरह जब आप समझ जाएं कि जो है आपकी देवरानी या जेठानी जो है आपको ये बातें करके आपको जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, तो आपको फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना है बल्कि बहुत खामोशी से और बहुत समझदारी से काम लेना है। और इस तरह अगर आप इनकी बातें समझ जाएंगी तो समझिए आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली और आप समझ गई कि ये जो है आपको जो है किस तरह जाल में फंसाना चाह रही हैं। वो भी ये बात समझ जाएंगी कि वो जो है अब मुझसे लड़ नहीं रही, झगड़ नहीं रही, क्योंकि अब जो है आप जो है लड़ नहीं रही, झगड़ नहीं रही, बल्कि आप बहुत ज़्यादा समझदारी से काम ले रही हैं। तो आपको जो है मेन पॉइंट जो है उनका दिमाग भी पढ़ना है और उन्हें देखना है कि वो आपसे किस तरह की बात कर रही है, किस तरह मतलब जुमले जो है आपसे कह रही हैं। तो आपको जो है बहुत समझदारी से काम लेना है और बहुत जो है मतलब ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आपको जो है चुप रहना है। देखिए मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो खामोशी जो होती है ना वो बहुत सी चीज़ों को तोड़ देती है। जब एक इंसान सामने वाला बक 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 करता रहेगा या कि यानी कि आपको अपनी जो है जैसे चाल में फंसा रहा है या आपको गुस्सा दिला रहा है, और अगर आप खामोश रहेंगी
तो जो है वो जो है खुद ही उसकी जो है जितनी भी प्लानिंग होगी वो बिल्कुल धरी की धरी रह जाएगी। तो ये आप मेन पॉइंट है, आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको बहुत समझदारी से काम लेना है और अपनी देवरानी या जेठानी के इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। इसके अलावा आपको करना ये है कि आपको कभी भी जो है ओवर रिएक्ट नहीं करना है। देखिए बाज़ दफ़ा जो है हमें वाकई में गुस्सा आ जाता है, आप कितना बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ पे भी बहुत समझदारी से काम लेना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ये कि आपकी देवरानी या जेठानी इस तरह की बात करेगी, इस तरह के मौजू लेकर आएगी कि आपको जो है आपका दिल बिल्कुल टूट जाएगा, आपका मतलब दिल जो है बिखर जाएगा मैं तो कहूँगी, और आप अंदर ही अंदर घुट रही होगी कि उन्होंने ये बात क्यों कह दी। और फिर इसी तरह कभी कभी वो इस तरह का मौजू निकालेंगी जो कि हमारे दुखती रख पे जो है वो हाथ रख देता है। जैसा कि कभी हमारे बच्चों का मौजू, कभी शौहर की तवज्जो ना देना का ताना, जैसे एक बाज़ दफ़ा शौहर जो है वो इतना आपको तवज्जो नहीं दे रहे होते तो उसका ताना, या फिर आप जो जहेज़ में इतना कुछ नहीं लाई होती हैं, हम मिडिल क्लास की होती हैं तो उसका ताना। तो होता ये है कि अगर आप जज्बाती हो रही होती हैं और आप जो है अपनी जज्बात पे काबू नहीं रख रही होती हैं और अगर आप एकदम इमोशनल हो जाती हैं तो वो जो जज्बाती जो औरतें होती हैं वो देवरानी या जेठानी का मेन जो शिकार होती है वो वही होती हैं। उन्हें पता होता है ये जज्बाती औरत है, ये इमोशनल है, एकदम जज्बाती हो जाएगी, तो वो जानबूझ के जो है आपको इस तरह की बातें करती हैं ताकि आपको गुस्सा आए। यानी कि इस तरह की औरतें जो होती हैं वो जो है देवरानी या जेठानी का सबसे मेन शिकार होती हैं। क्योंकि जो जज्बाती औरत होती है ना, जो कि अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख रही होती, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख रही होती, तो देवरानी हो या जेठानी उनके लिए आप बेहतरीन किस्म का जो है शिकार हो जाती हैं। क्योंकि वो जानती हैं कि आपको कहाँ पे चोट लगी है, आपका जो है कहाँ अपना जो है रिएक्शन देती हैं, तो वो वहीं पे वार करती हैं आपके। और फिर इसी तरह आपकी अगर आवाज़ जो है ऊंची हो जाती है और आपकी आंखें नम हो जाती है तो दिल ही दिल में ये जीत मान लेती हैं। और इस तरह की जो औरतें होती हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ होती हैं। देखिए आपको चाहे जितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, आपको जितना ही जज्बाती क्यों ना कर रही हो, आपको जितना भी जलील क्यों ना कर रही हूँ, जैसे आपको ताने मार रही हूँ कि आपका हस्बैंड ऐसा है, आपको जहेज में ये नहीं मिला, या आपके बच्चे तो फला हैं, आपके बच्चे तो ये हो गए, आपके बच्चों में ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन आपको जो है फिर भी बहुत समझदारी से काम लेना है। अपने चेहरे पे बिल्कुल रिलैक्स आप दिखाना है, मतलब एकदम जज्बाती या गुस्सा या अपनी आंखों में नमी नहीं दिखानी, बल्कि एकदम जो रिलैक्स रहना है। क्योंकि आपको इनके माइंड को पढ़ लेना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको इनके माइंड को पढ़ लेना है कि ये जो है आपको जो है जज्बाती कर रही हैं, आपको गुस्सा दिला रही हैं। इसी तरह बहुत सी देवरानी या जेठानी जो होती हैं वो आपको जो है अपनी ही ज़ात के मुतालिक जो है कमतर करवाना शुरू कर देती हैं। जैसा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है गलत समझें और अपने आप को बहुत कमतर समझें। जैसा कि आप अगर कुछ भी पहन लें वो आप पर नुक्स निकालेंगी, या आप कोई बात भी कह दें तो उसको उल्टा मतलब लेंगी और आपको मतलब मना करेंगी कि आपने किस तरह की बात की है। और फिर ये कहना कि जो है तुम्हें तो ये बात नहीं आती, तुम्हें तो इस तरह बात करना नहीं आता, और तुम्हें अपने हस्बैंड को काबू नहीं करना आता, तुम्हें जो है नंदों को खुश करना नहीं आता, तुम्हें जो है फला नहीं आता, ये नहीं आता। और फिर वो इसी तरह की बातें करके जो है आपकी ज़ात को जो है वो डिग्रेड कर रही होती हैं। और फिर इस तरह आपको अपने आप को अपनी जो है ज़ात के मुतालिक ये याद दिलाना बार बार पड़ेगा कि मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। तो इससे ये होगा कि आप अपनी जो है अपने आप को नीचा दिखाना बंद करेंगी, अपनी ज़ात को नीचा दिखाना बंद करेंगी और आप मजबूत होंगी। और फिर आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कोई अगर मुझे अप्रिशिएट करेगा तो ही मुझे जो है अपने आप को अच्छा लगना है या अपनी ज़ात को जो है ऊँचा रखना है, बल्कि आपको अपनी नज़र में भी अप्रिशिएट करना है अपने आप को। क्योंकि होता ये है कि वो आपकी देवरानी जो जेठानी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपसे चल रही होती हैं, तो ही वो आपको इस तरह की बातें कर रही होती हैं और आपको नीचा दिखा दिखा के अपनी ज़ात में आपको ख़त्म कर रही होती हैं। और फिर आपको इनके इस मिशन को जो है वो बिल्कुल नाकाम बनाना है और अपने आप को ऊंचा रखना है, और अपने आप को आपको खुद अप्रिशिएट करना है, ना कि आपको उनके सोचना है कि वो आपको जो है आपको अप्रिशिएट करें। देखिए इसके साथ साथ आपको ये जो उसूल है ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको बहस नहीं करनी, बल्कि आपको जो है बाउंड्रीज़ बना लेनी चाहिए। और आपको एक जो है मतलब जैसा मैंने बताया लिमिट्स बनानी है कि आपको किस तरह की बात जो है इनसे करनी है या इन्हें हमसे किस तरह की बात करनी है। और फिर इससे होता ये कि उन्हें भी पता चल जाता है कि उन्हें जो है किस हुदूद में रहना है और उनसे किस लिमिट्स तक बात करनी है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आपने हद मुकर्रर नहीं करी होती ना, तो जो लड़ाई जो है वो बहुत बड़ा नुकसान देती है। अगर आपकी इस तरह की देवरानी जेठानी वहाँ मौजूद है तो, और फिर इस तरह अगर वो लिमिट्स क्रॉस
कर लेते हैं तो बहुत मसले मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसीलिए अगर वो कभी भी आपसे बहस करें या आपको जली कटी बातें करें तो आप बिल्कुल जो है बात को बदल दें या बिल्कुल चुप हो जाएं, या फिर कोई मौजू छेड़ें तो आप उसको बदल दें, या आपसे कोई ज़ाती बात पूछें तो आप उसको मुस्कुरा के टाल दें। और इसी तरह ना आपको जो है बदतमीज़ी करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई बात का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने एक लिमिट्स बनाई हुई है। आपको पता है कि किस तरह की बात किस तरह करनी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द इस तरह की देवरानी जेठानी को देख रही हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर जो है अपने जो है लिमिट्स बनाएं, अपने बाउंड्रीज़ बनाएं, ताकि जो है आपके जो मामलात जो हैं वो बड़ी लड़ाइयों में तब्दील ना हों। देखें, मैं कड़वी बात बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे तो अपने मामलात माशाल्लाह मैं झूठ ही कहूँगी बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरी सास ससुर के इंतकाल के बाद मैं हर वीडियो में, मेरे ख़्याल में अक्सर वीडियो में मैंने ये बताया, उनके इंतकाल के बाद तो हम अलग अलग हो गए। तो अगर मैंने उस टॉपिक पे बात करी है कि अगर आपकी इस तरह की देवरानी जेठानी है तो आप इन तरह के मामलात को आप इस तरह हैंडल भी कर सकती हैं। और कोशिश ये करें, प्यार मोहब्बत से जो मामला हल होता है वो कभी भी जो है लड़ाई झगड़े से हल नहीं होता। तो कोशिश ही करें कि मोहब्बत प्यार से रहें, चाहे वो आपकी देवरानी हो, चाहे आपकी जेठानी हो, चाहे आपकी नंदे हों, चाहे आपकी सास हो। सास की तो खैर बात ही अलग है, वो तो माँ की तरह होती है। और मैं आपको कोई कड़वी बात नहीं कहूँगी कि एक जो है, देखें आपकी जो ये तो बात हकीकत है कि ससुराल वाले होते हैं उनको बड़े टेक्निक से लेके चलना पड़ता है। तो जो है आप देखें, आप अगर आप जॉइंट फैमिली में, अगर मैं इसलिए भी जॉइंट फैमिली को बहुत ऊपर रखती हूँ कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली में बच्चे रह के बड़े हुए होते हैं तो उनमें जो है बहुत समझ होती है, वो हर रिश्ते को लेके चलना चाहते हैं। तो मैं जैसे कभी भी जॉइंट फैमिली को बुरा नहीं कहती। हाँ, जॉइंट फैमिली में भी बड़े मज़े हैं, और अगर आपकी देवरानी जेठानी ऐसी भी हैं तो कोशिश करें प्यार मोहब्बत से जो है हैंडल कर लें। प्यार मोहब्बत से तो जो है बड़े बड़े लोग जो है पिघल जाते हैं। बहरहाल मैंने आपको जो है ये कुछ चीज़ें बताई हैं, आप उस पर ज़रूर जो है तवज्जो दीजिए और जो है कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से मामला हल हों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।